चलिए देखेंगे हम लोग, विज्ञान शुरू करते हैं। साइंस। सबसे पहले जानेंगे कि विज्ञान है क्या। विज्ञान ज्ञान का एक भंडार माना जाता है। विज्ञान ज्ञान का एक भंडार माना जाता है। क्या है ये? मनुष्य कुछ ना कुछ अनुभव करता है हमेशा। जैसे अभी ठंड का अनुभव हो रहा होगा, हम बोल रहे हैं तो आवाज सुनाई दे रहा है ना, यहां पे कुछ कुछ प्रकाश फैला हुआ है ना। कुछ अनुभव करता है आदमी, से भूख अनुभव करता है, अनुभव करता है, कभी डर लगता होगा, कभी गुस्सा आता होगा, ये अनुभव होता है। चिल्लाता है कोई तो सुनाई देता हो कि नहीं नहीं हमको आवाज दिया जा रहा है। तो ये होता है, मनुष्य जो है कुछ न कुछ हमेशा अनुभव करता है। क्या करता है? अनुभव करता है। दूसरा अवलोकन। अवलोकन में क्या होता है? कभी इंद्रधनुष देखे हैं? इंद्रधनुष दिखाई देता है ना। इसके बाद में आप ये लाइट वगैरह दिवाली में जलते हुए देखे होंगे, अलग अलग कलर का सब जलता रहता है। इसके बाद में कभी पानी वानी में देखे होंगे, चमकता है पनिया, कभी तालाब वालाब के किनारे जाइएगा, सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से चमकता है। तो कुछ न कुछ हमेशा अवलोकन करता रहता है। कुछ अनुभव करता है, कुछ अवलोकन करता है। जैसे ये कलम को, ये पेन को हम छोड़ेंगे, नीचे जाएगा कि नीचे जाएगा? जाएगा। ये जाएगा, इसकी ये गया, न्यूटन बैठा था नीचे, कहा जाता है सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे न्यूटन, सेब गिरा। अब उन्होंने क्या किया? अवलोकन करना चालू किया कि क्यों गिरा, क्यों गिरा। नॉर्मली हम लोग कहेंगे कि ऊपर से नीचे ही गिरेगा, लेकिन उनके दिमाग में है कि ऊपर से नीचे क्यों गिरा, उड़ काहे नहीं गया। तो अवलोकन करना चालू किए। अवलोकन करने के बाद ये दिमाग खराब हुआ, प्रयोग करना चालू कर दिए कि काहे गिरा। तो पता चला कि पृथ्वी हर चीज को क्या करती है? खींचती है। पृथ्वी हर चीज को क्या करती है? खींचती है। यानी कि मनुष्य अपने अनुभव, अवलोकन और प्रयोग, तो ज्ञान जो प्राप्त किया, उसी ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। समझ में हम क्या बता रहे हैं? मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान कोई तीर तुक्का नहीं मारा जाता है। विज्ञान में हर चीज फैक्ट के अनुसार हुआ है, असली में हुआ है। जैसे ये प्रकाश है, चारों तरफ फैल रहा है, इसके भी फैलने का एक कारण है। मेरा साउंड है, सबके पास पहुंच रहा है, इसके भी जाने का क्या है? एक कारण है। पंखा चलाते हैं, घूमने लगता है, घूमता है तभी ना हवा देता है, तो उसका भी क्या है? एक कारण है। बिजली वहां से पता नहीं कहां से चल करके हमारे घरों तक पहुंच जाता है, इसका भी क्या है? एक कारण है। इन सब कारण का जवाब, इन सब कारण का ज्ञान देने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? समझ में आया? भोजन करते हैं, भोजन पच जाता है ना। भोजन करते हैं, भोजन पच जाता है, तो क्यों पचता है? काहे पचता है? बचपन में दाढ़ी मूछ नहीं आता है, जैसे ही बड़ा होते हैं दाढ़ी मूछ आने लगता है ना। ये क्यों आता है? बचपन में क्या नहीं आता है? ये सब का ज्ञान कहां से मिलता है? विज्ञान से। तो विज्ञान का डिफिनेशन क्या होगा? मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चलो बोलो, मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों, प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह डिफिनेशन है ना। मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मनुष्य कुछ ना कुछ हमेशा अनुभव करता रहता है,
कुछ न कुछ देखता रहता है और कुछ न कुछ प्रयोग करता रहता है। प्रयोग में बताते हैं जैसे हल्दी को वो कपार पर फूलता होगा तो हल्दी चढ़ाया जाता होगा, और हल्दिया में जैसे ही हल्दिया होता है एकदम पियर पियर होता है ना, और जैसे ही ओकरा में तनकी चूना डाल दीजिए तो कैसन हो जाता है, प्रयोग न हुआ है वहां पे। मेहंदी चढ़ाते हैं, पीसल मेहंदी हरियर होता है, हाथवा पर जब चढ़ता है तो दूसरा कलर क्या हो जाता है, तो कौची होता है वैजा, प्रयोगे न होता है। मनुष्यों के अनुभव, जैसे घरे दही वही जमता होगा तो दूध में थोड़ा सा छाछ डाला जाता है, मट्ठा डाला जाता है तो खाटा हो जाता है, तो वहां पे प्रयोगे न होता है। तो इन सभी का ज्ञान जहां से मिलेगा उसी को क्या कहा जाता है, अरे बोलो, याद हो जाएगा। मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को द सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज which human have gained through their experiment is called science। बोलो, the systematically organized knowledge which humans have gained through their experiments is called science। सिस्टमेटिकली मतलब होता है क्रमबद्ध, ऑर्गेनाइज मतलब अवलोकन, नॉलेज मतलब ज्ञान, विच मतलब जो, ह्यूमन माने आदमी, गेन माने प्राप्त करना, थ्रो माने द्वारा, दियर माने दियर एक्सपेरिमेंट उनके प्रयोग से, इज कॉल्ड मतलब कहा जाता है साइंस। यानी कि आदमी जो अपने प्रयोगों से एक ज्ञान प्राप्त करता है उसी को साइंस कहा जाता है। मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को कहा जाता है, अरे बोलो, याद हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग विज्ञान के पिता, फादर ऑफ साइंस। कोई बताएंगे विज्ञान के पिता कौन है? विज्ञान के पिता 3 गो को माना गया है, गैलीलियो, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन। चलो बताओ विज्ञान के पिता को माना गया है? विज्ञान के पिता 3 को माना गया है, जिसमें से कौन कौन है? गैलीलियो, कौन है? न्यूटन, आइंस्टाइन। क्यों माना गया है 3 को? गैलीलियो ने टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमी विज्ञान, जो खगोल विज्ञान है, इसके लिए इनको माना गया। साइंस अकेले थोड़ा ना बना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 से बना है, तो सबका बारे में एक आदमी का अध्ययन करना पॉसिबल नहीं था, तो इसमें 3 को, खगोल विज्ञान के लिए गैलीलियो को माना गया। इसके बाद में न्यूटन ने सबसे फिजिक्स का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट गति का सिद्धांत दिया, लॉ ऑफ मोशन, जिसको 9th क्लास में दूसरा चैप्टर में पढ़ना है, तो इसके लिए इनको माना गया। और आइंस्टाइन ने कंडक्ट थ्योरी दिया पूरा कि किस तरह से परमाणु E = mc² फॉर्मूला इन्हीं का है, जो कि बहुत फेमस है, परमाणु से संबंधित एक सिद्धांत दिया। इसके कारण किसको माना गया? आइंस्टाइन को। तो ये परमाणु के लिए कंडक्ट थ्योरी एक दिए, इसके लिए आइंस्टाइन को माना गया। तो बताइए साइंस के पिता को हैं? 3 गो। कौन कौन? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन। गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन। गैलीलियो को किस लिए माना गया? खगोल विज्ञान के लिए। किसके लिए? इसके बाद न्यूटन को गति के सिद्धांत के लिए, और इनको परमाणु के सिद्धांत के लिए। विज्ञान के पिता कौन कौन है? न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टाइन। इसकी इमेज नहीं लाए क्या? गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टाइन, याद हो जाएगा। चलिए बताइए विज्ञान के पिता को है? विज्ञान किसे कहते हैं? मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को
विज्ञान कहते हैं, विज्ञान के पिता कौन कौन है? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन। क्यों कहा गया? देखो, फादर ऑफ फिजिक्स हैज नॉट बी गिवन टू ए सिंगल साइंटिस्ट। विज्ञान का पिता का श्रेय किसी एक सिंगल साइंटिस्ट को नहीं जाता है। न्यूटन, गैलीलियो एंड आइंस्टाइन हैव ऑल बीन कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। गैलीलियो, आइंस्टाइन और न्यूटन, इन तीनों को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स, सॉरी फादर ऑफ साइंस। न्यूटन है वाज कॉल्ड दिस बिकॉज हिज फेमस लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। गैलीलियो फॉर हिज रोल इन द साइंटिफिक रिवोल्यूशन, contribution on observation astronomy, and Einstein to this ground breaking theory of relativity। समझ में आ गया? तो चलिए इसको लिखिए पहले, विज्ञान के पिता। फादर ऑफ साइंस किसको कहा जाता है? न्यूटन को, गैलीलियो को और आइंस्टाइन को। समझ में आ जाएगा? अब हम लोग शुरू करेंगे रसायन विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान हम सबसे पहले समझेंगे रसायन विज्ञान है क्या। रसायन विज्ञान है क्या? विज्ञान को आप लोग जन्मे करते हैं कि 3 पार्ट में पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी कि विज्ञान जो रसायन विज्ञान जो है, विज्ञान के को भाई है, शाखा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से मिलकर के विज्ञान बना, तो तीनों में से एक ये ना है। तो यानी कि इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के रासायनिक संगठन और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। समझ में आ जाएगा? अब देखो, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायोलॉजी में अंतर क्या है? रुकिए, अभी 9th क्लास का है, नीचे बैठिए अभी। आप देखिए, रासायनिक गुण किसको कहा जाता है? जिसे व्यवहार करने पर पता चले उसे रासायनिक गुण कहा जाता है। जिसे देख करके पता लगाया जा सके उसे भौतिक गुण कहा जाता है। जैसे नमक को पीस दीजिए और चीनी को भी पीस दीजिए, दोनों में कुछ फर्क लगेगा? अब फर्क करना होगा तो क्या करना होगा? चखना होगा, चखना होगा ना। दाल एगो 2 दिन का रखिए और एगो 1 दिन का रखिए, देखने से तो नहीं पता चलेगा क्या है, चखना पड़ेगा, चाहे सूंघना पड़ेगा। खाटा महकेगा तो 2 दिन पहले का है, जौन सही महकेगा, गंदा नहीं महकेगा, वो कौन है? एक तुरंत साफ है, फ्रेश है। तो रासायनिक गुण किसको कहा जाता है? जैसे दवाई खाता है ना आदमी, दवाई में क्या होता है? वो टेबलेट होता है, पेट में जाता है, वो जा करके भौतिक गुण नहीं उत्पन्न करता है, रासायनिक गुण उत्पन्न करता है। कुछ रसायन अंदर में पेट में कुछ लोचा होता है जिसको जाके एक्टिवेट करता है, सही करता है। तो रासायनिक संगठन का जिसके बारे में अध्ययन करेंगे उसी चीज को क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक संगठनों के भौतिक एवं रासायनिक गुण का अध्ययन किया जाता है। कोई भी रासायनिक पदार्थ है, आपको पता ही है, हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं रासायनिक पदार्थ, रासायनिक संगठन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। कोई भी पदार्थ बनता है वो रासायनिक संगठन से बनता है, मिल करके बनता है। जैसे सब्जी बनता है ना घरे, सूखले सब्जी में नमक डालिएगा तो ये होने चला जाएगा,
पानी डाल के उसको कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे से, होता है ना। ऐसा आटा आप सानने जाइए, बिना पानी के उसनाएगा, कनेक्ट होगा एक दूसरे से, गिर जाएगा ना। अच्छा एक बात बताइए, आपको दुतल्ला पर से कोई एक हाथना सारा धूल से फेंक के मारेगा, चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, उड़ जाएगा। ठीक, और तो एक गिलास पानी फेंक के मारेगा, चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। पानी से कितना चोट लगेगा। लेकिन अब देखिए, वो हाथना धुलवा में पनिया डालिए, सान दीजिए, आग में ले जाकर पका दीजिए, और तब वही से मारिए, लगेगा कि नहीं लगेगा? अब लगेगा ना। ये क्या हुआ वहां पे? रासायनिक संगठन बन गया। क्या बन गया? रासायनिक, एक दूसरे को कनेक्ट कर लिया ना सबको। तो जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी रासायनिक पदार्थों का रासायनिक संगठनों के भौतिक रासायनिक गुण का अध्ययन किया जाता है, उसे ही कहा जाता है रसायन विज्ञान। चलो बोलो, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के रासायनिक संगठनों के भौतिक रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। फिर से, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक संगठनों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में रासायनिक पदार्थ रासायनिक संगठन के फल स्वरूप निर्मित होते हैं। बस एकदम आसान भाषा में कहा जाए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी रासायनिक पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता, याद हो जाएगा। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी रासायनिक पदार्थों के उसके रासायनिक संगठनों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता, याद हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए। अगला आता है रसायन शास्त्र के पिता। रसायन शास्त्र का जो पिता है वो लेबोजियर को या लेबोसिए, ये के नाम है दोनों को कहा जाता है। चलो बताओ, रसायन शास्त्र के पिता कौन है? लेबोजियर या लेबोसिए? लेबोजियर या लेबोसिए। और रसायन शास्त्र के दादा जो हैं, पितामह कहा जाता है जॉन डॉबे रेनर। जॉन डॉबे रेनर। पिता किसको कहा जाता है? लेबोजियर। रसायन शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? अरे बोलो, रसायन शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? साइंस के पिता गैलीलियो, आइंस्टाइन और न्यूटन। और रसायन शास्त्र के पिता लेबोजियर को कहा जाता है। और रसायन शास्त्र के पितामह दादा किसको कहा जाता है? जॉन डॉबे रेनर। जॉन डॉबे, याद हो जाएगा। रसायन शास्त्र के पिता कौन है? लेबोजियर। कौन है? लेबोजियर। कौन है? अगला आता है रसायन शास्त्र को मुख्यतः कितने रूप से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है? केमिस्ट्री को भी बांटा गया है 3 भाग में। तो इससे उत्तर इसका क्या हो जाएगा कि रसायन शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों? 3 भागों में। कौन कौन? तो देखिए, ये है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र के पिता कौन है? लेबोजियर। कौन है? अरे बोलिए, रसायन शास्त्र के पिता कौन है? रसायन शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कार्बनिक, नहीं, पहला है भौतिक,
रसायन शास्त्र, भौतिक रसायन, इंग्लिश में कहा जाता है इसको फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा में आता है कार्बनिक रसायन। कौन सा रसायन? कार्बनिक रसायन। और तीसरा आता है अकार्बनिक रसायन। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या सीखे? रसायन शास्त्र के पिता लेवोजियर। रसायन शास्त्र के पिता कौन है? रसायन शास्त्र के पिता कौन है? रसायन शास्त्र के दादा कौन है? जॉन डॉबे रेनर। और रसायन शास्त्र को कितने भाग में बांटा गया है? क्या भाग में? कौन कौन? भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। फिर से भौतिक रसायन, कस के बोलिए, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। रसायन शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान के कितने भाग? विज्ञान के कितने भाग हैं? 3 गो। विज्ञान के पिता को हैं? इसके बाद में विज्ञान के पिता के बाद में क्या देखे थे हम लोग? रसायन। रसायन शास्त्र विज्ञान की व्यवस्था का है जिसके अंतर्गत सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक संगठनों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता। रसायन शास्त्र के पिता कौन है? लेवोजियर। और रसायन शास्त्र के दादा कौन है? रसायन शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? याद हो गया? भूलिएगा नहीं ना।